मंदिर बनने का आदेश हो गए, तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें कहा जाता है कि अब चलिए चुप रहते हैं या बात खत्म हुई। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और जान ले जरा कि मैं किस तरह से इस वीडियो को पेश कर रहा हूं और ये दिखाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज भी लोग, खास करके जो मुस्लिम हैं, वो नहीं भूले हैं बाबरी मस्जिद का मुद्दा। और भूले मुसलमान नहीं है, या मुसलमानों के नेता भूलने नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन के अंदर आपको दिख ही जाएगा कि किस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। पर जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन नजदीक आ रहा है तो लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। नेता अपनी दुकान चलाने का जो रास्ता है वो निकाल ही लेता है। समझना उन लोगों को होगा जिनके घर जलते हैं, जिनके मकान जलते हैं, साथ ही साथ जिनके कारोबार खत्म होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या वो लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं जो छोटे छोटे कारोबार करके अपना घर चलाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। नुकसान उनको होता है, नुकसान उनको नहीं होता है जिनके वोट बैंक तैयार होता है, मजबूत होता है। और होता किससे है ये हर आदमी वो जानता है कि एक ही रास्ता है, वो है धर्म का रास्ता। और इस रास्ते को भुनाने में नेता कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी तरह का एक बयान सोशल मीडिया पर फिर आज तैर गया पूरी तरह से कि नहीं जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में। किसने बुलाया भाई आपको? किसी पत्रकार ने या किसी खुद के ही आदमी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क से पूछ लिया है कि आप उद्घाटन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहां? बिल्कुल जाऊंगा। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ। और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए, तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों धर्म के लोग और मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के लंबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को खत्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और धर्म के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। देखिए सांसद जी, वो तो कोर्ट के फैसले के आदेश पर ही बन रहा है। तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? आपने सुन लिया। शफीकुर रहमान वर्क जो कि संभल से सांसद हैं, उन्होंने कितनी साफगोई के साथ अपनी बात को घुमा फिरा के और सिर्फ एक छोटा सा पब्लिक स्टैंड पाने के लिए ऐसा बयान दिया है। मैं इनके बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं और खास करके मैं नहीं, कोई भी समझदार मुसलमान समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी दुकान चलेगी लोकसभा चुनाव के अंदर। संभल के सांसद हैं, संभल के ही निवासी हैं और संभल के ही कई बार सांसद रहने के बाद में अलग अलग जगह से सांसद रहे हैं। और आज की डेट में सबसे बुजुर्ग, आज के मौजूदा दौर में सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, मुस्लिम पुराने यानी के नेता हैं और खास करके हमेशा मंदिर, मस्जिद और इस्लाम को लेकर ही बात करते हैं। इतनी उम्र गुजार दी है संसद के अंदर, कभी इन्होंने
अनुच्छेद 341 पर कोई सवाल नहीं किया। कभी भी मुस्लिमों की सुरक्षा से जुड़ा कोई सवाल नहीं किया। मुस्लिमों की क्या कहते हैं शिक्षा के उद्धार के लिए इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। जब भी सवाल होंगे या तो पार्टी के लेवल पर होंगे या किस तरह से इनका वोट मजबूत हो तो धार्मिक होंगे तो लोगों की सीधी सी बात है, बहस बनेगी तो मस्जिद और मंदिर का मामला चलेगा। तो कुल मिलाकर इनके बयानों से सलमानी, अंसारी, मंसूरी, सैफी और न जाने कितने जो पसमंदा मुसलमान हैं, जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं, जो 100% मुसलमान कहा जाता है, उन 100% मुसलमानों के अंदर पसमंदा मुसलमानों की संख्या लगभग 85% होती है। इनके बयानों से उन मुसलमानों को कतई भी फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिनको फायदा होता है उनके पास बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उनसे जो चंदा और उनसे जो पैसा इकट्ठा होता है वो लगता है कि वो वोट के लिए आगे बढ़वाते हैं या किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनाकर आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर ठगे वो रह जाते हैं जो बाल काटते हैं, जो कपड़े धोते हैं, जो जूता सीते हैं, जो कुल मिलाकर छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, वो कमजोर और ठगे रह जाते हैं इन संसद साहब के बयान से। अक्सर मुस्लिम हितोषी मानते हुए इनको कहा जाता है मुसलमानों की आवाज मजबूत कर रहे हैं। यही बयान इन्होंने लोकसभा में क्यों नहीं दिया? सवाल है नहीं है। कई सत्रों के यानी कि गवाह रहे हैं, हर बार संसद के अंदर मौजूद रहते हैं, तब ये लोकसभा में क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? साथ ही साथ लोकसभा में इसलिए नहीं उठाते क्योंकि पहचाने जाएंगे, मामला कहीं और से है, पार्टी का आदेश नहीं होता है, पार्टी साहब कह के भेजती है कि संसद के अंदर आपने सवाल नहीं करना है, बाहर निकल के सोशल मीडिया पर बयान देना है, जलसों में बयान देना है, कहां देना है, क्या देना है, ये सब तय होते हैं। तो कुल मिला के सोचना उन मुसलमानों को चाहिए जो इनके वोटों की खुराक बन जाते हैं और धर्म की आड़ में ये लोग बड़े अच्छे स्तर पर वोट हासिल कर लेते हैं। और अगर इन्हीं के टक्कर पर कोई संबल लोकसभा सीट से ऐसा मुसलमान मुकाबले में खड़ा हो जाए जो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, पसमंदाओं की बात करेगा, उसको वहां के लोग भी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मामला धर्म से मजबूत होता है, मुसलमान धर्म से मजबूत होता नहीं। इस बेवकूफी वाले बयानों को देखना बंद कर दो, समझना छोड़ दो, क्योंकि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। अब शफीकुर रहमान साहब ने बयान दिया है, अब कोई ना कोई बीजेपी का आएगा, फिर आरएसएस का आएगा, इस तरह के बयानबाजी होती रहेगी और खेला हो जाएगा। कुल मिलाकर नेता उसी को मानो जो दो टुक बात करे रोजगार की, मुस्लिमों की सुरक्षा की, साथ ही साथ अनुच्छेद 343 से पाबंदी कैसे हटे और मुसलमानों को क्या फायदा मिलेगा। तब आप अपने नेता के साथ साथ खुद भी अपने आप को मजबूत पाएंगे और महसूस कर लेंगे कि हाँ, आप लोगों ने तरक्की की है। वरना इस तरह के लोगों के बयान सुनकर तो आप आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद हैं और 70 साल से बर्बाद चले आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप में ही बदलाव आएगा, तभी कहीं आगे जाके कहानी बनेगी। बहुत से मुसलमानों को मैं देखता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से मुस्लिम सूफी संत सूफी संवाद कर रहे हैं बैठ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के अंदर। तो क्या वो ईमान वाले नहीं हैं? तो क्या वो मुसलमान नहीं हैं? सवाल बहुत सारे हैं जो हम करना तो चाहते हैं, पर वीडियो इतना बड़ा हो जाता है कि छूट जाते हैं बहुत से सवाल। अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िएगा। लोकसभा चुनाव के नजदीक जैसे जैसे ये नेता बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग को वॉश करेंगे और पूरी तरह से आपको धार्मिक बना देंगे। ये नफरत की घंटी है, इससे बच के रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।